हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में बेटा हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स डिस्कस किया था। आज उस पर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? यूनियन पढ़ा था बेटा। यहाँ पर एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। अगर मैं एन ए यूनियन बी इस वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे होगा? एन ए मीन्स ये वाला पार्ट है, ठीक है बेटा। एन बी ये वाला पार्ट है। अगर बेटा मैं एन ए प्लस एन बी करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है। पर हमें क्या करना है बेटा? ए से एलिमेंट्स लेने, बी से एलिमेंट्स लेने, कॉमन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो 2 बार आ रहा है उसमें से हमने एक माइनस कर दिया। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये हम शेडेड पार्ट मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सेकंड देखेंगे बेटा, सेकंड वन में क्या है? सेम है, एन ए यूनियन बी है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 है। तो इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 होता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। शेड करेंगे हम वेन डायग्राम में, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, क्योंकि बेटा ये हमारे पास 2 डिसजॉइंट सेट्स है जिसमें हमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। देन थर्ड वन देखते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स ए सेट में से हमने बी के एलिमेंट्स माइनस कर दिए। ए सेट में से मैंने बी के एलिमेंट्स माइनस कर दिए, तो उसमें मैं कैसे लिख सकती हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, देखो बेटा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में ये वाला पार्ट भी है प्लस ये वाला पार्ट भी है, बट मुझे ओनली ए लेना है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए। तो मैंने क्या माइनस कर दिया? ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट माइनस कर दिया। ये ए है हमारे पास, और ये वाला जो पार्ट आ रहा है बेटा ये इंटरसेक्शन है, तो ये वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पास क्या बच गया? ओनली ए, जिसको हम लिखते हैं ए माइनस बी। और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है इसलिए हम लिख रहे हैं एन ब्रैकेट में ए माइनस बी। सिमिलरली बेटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए मीन्स ओनली बी। ओनली बी में ये वाला पार्ट, ठीक है। अगेन इसमें हमने क्या कर दिया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, तो हमें यहाँ पर मिल गया है ओनली बी, ये वाला पार्ट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा, ये हमने किया था लास्ट वीडियो में। इसका मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगेन मैं बता रही हूँ बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में मैंने आपको रिप्रेजेंट करवाया था ये वाला पार्ट, ये प्लस ये वाला पार्ट। तो बेटा देख सकते हैं कि मैंने क्या लिया है? ए माइनस बी, ये वाला पार्ट है हमारे पास ए माइनस बी, एंड दिस पार्ट इज बी माइनस ए। ये है ए माइनस बी और ये है हमारे पास बी माइनस ए, और ये वाला पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी आपको सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है बेटा, जो हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, मीन्स ए माइनस बी के एलिमेंट्स प्लस बी माइनस ए के एलिमेंट्स, और इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं लेना है। अब बेटा ए माइनस बी को हमने देखो यहाँ पर कैसे लिखा था? ए माइनस बी को हमने लिखा था एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी यहाँ पर 2 टाइम्स क्यों आया ए इंटरसेक्शन बी? तो बेटा यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ओनली ए क्या था? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस माइनस प्लस 2n। तो हमें ये फॉर्मूला ऐसे मिल गया, क्लियर। वेन डायग्राम में मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? ये पार्ट पूरा प्लस ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट।
यूनियन का मतलब क्या है बेटा, ए के सारे एलिमेंट्स प्लस बी के सारे एलिमेंट्स प्लस सी के सारे एलिमेंट्स। बट आप यहाँ देख सकते बेटा रिपीट हो रहे कुछ एलिमेंट। अगर आप एन ए लेते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला और ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। जब आपने एन बी लिया तो एन बी में ये वाला प्लस ये वाला पार्ट दोबारा रिपीट हो गया, तो हमने यहाँ माइनस कर दिया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो ये पूरा शेडेड पार्ट है बेटा, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला पार्ट भी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स। सिर्फ 2 में होने चाहिए, 2 में होने चाहिए मीन्स ये वाला पार्ट बेटा किस में है, ये ए में एंड सी में, और यहाँ पर फिर ये वाला पार्ट अगर मैं लेती हूँ तो ए में एंड बी में, एग्जैक्टली 2 में। आपको यहाँ बोला गया है फॉर्मूले में एग्जैक्टली 2 में। देन ये वाला बी एंड सी, बी एंड सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये वाला पार्ट। अगर मैं ये वाला पार्ट लेती हूँ, ये क्या पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन है। हमें तीनों का कॉमन नहीं लेना, हमें क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। तो ये वाला पार्ट आ रहा है ए एंड बी में, ये वाला पार्ट आ रहा है ए एंड सी में, और ये वाला पार्ट आ रहा है बी एंड सी में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे बेटा, यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट। सिर्फ एक सेट में आना चाहिए, तो एक सेट में सेट ए में ये वाला पार्ट आ रहा है, बी में ये वाला पार्ट, ठीक है बेटा, ये सारा पूरा, एंड सी में ये वाला पार्ट। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जैक्टली 1 में, या तो ए में या फिर बी में या फिर सी में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 2n बी एन इंटरसेक्शन सी 2n ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला कैसे आए, बट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, और इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। एन ए क्या होता है बेटा, एन बी क्या होता है, एन सी क्या होता है, वो आप सारा इसमें लिखेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। देन 9th देखेंगे बेटा, 9th में आपको क्या बोला है, नॉट ए यूनियन नॉट बी। नॉट ए मीन्स, नॉट ए का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रही हूँ यू, और ये हो गया एक सेट ए, ठीक है। तो नॉट ए का मतलब क्या होता है कि उस जिसमें ए नहीं आएगा, ये वाला पार्ट ए नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, तो ये हो जाएगा नॉट ए। और 9th में आपको क्या बोला गया बेटा, नॉट ए यूनियन नॉट बी। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पार्ट है, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारा एरिया लेना है, बाकी आपको सारे एलिमेंट्स लेने। तो सारे एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे बेटा, ये वाले, सिर्फ आपको ए इंटरसेक्शन बी छोड़ देना है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन 10th पार्ट में देखेंगे बेटा, 10th पार्ट में क्या है, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, और इसको हम बोलते हैं नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी भी बोल सकते हो। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास, ये होता है, ये तो हमें नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें पार्ट चाहिए, तो कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। तो ये होता है बेटा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो आप देख सकते हैं बेटा ए यूनियन बी ये है, और यूनिवर्सल सेट हमारा जो रेक्टेंगल में हमने शेड किया है वो वाला पार्ट है। तो अगर हम यूनियन सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। 9th और 10th आप देखेंगे बेटा, इनको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23 में क्या है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर, x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y। तो यहाँ पर आपको गिवन है x यूनियन y। अब x यूनियन y में क्या है, 50 एलिमेंट्स, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n
x union y equals to 50. Then x has 28 elements. Then number of elements in x, number of elements in x कितना हो जाएगा 28. एंड y हैज़ 32 एलिमेंट्स. y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y में 32 एलिमेंट्स. हाउ डज x इंटरसेक्शन y? तो बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास n x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस nx इंटरसेक्शन y. nx हमारे पास कितना है 28 प्लस 32 माइनस 50. तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 10. तो x इंटरसेक्शन y हमें कितना मिल गया बेटा, यहाँ पर मिल गया हमें 10. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24. एग्जाम्पल 24 में क्या बोला गया है? इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स. सबसे पहले तो आपको गिवन है बेटा 20 टीचर्स. आपको ध्यान क्या रखना है कि जो टोटल दे रखा हो 20 टीचर्स दे रखे हैं. अब ये यूनिवर्सल सेट है या यूनियन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. अब यहाँ बोला गया इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो ये 20 टीचर्स हैं या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिर फिजिक्स. तो जब भी और आता है, और मीन्स आपको यूनियन गिवन है, तो एन एम यूनियन पी. एम मीन्स टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, पी मीन्स टीचर्स हु टीच फिजिक्स. तो कितना है हमारे पास 20. तो यहाँ हमें क्लियर पता चल गया कि यूनियन ही गिवन है. देन ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स. एन एम कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 12 एंड एन पी आ जाएगा 4. नहीं, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स. फिजिक्स एंड, ठीक है बेटा, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. तो आपको यहाँ पर गिवन है एन, एम इंटरसेक्शन पी गिवन है 4, और आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी टीच फिजिक्स. यहाँ भी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है एम यूनियन पी इक्वल्स टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी. यहाँ देखो बेटा हमने क्या लिख दिया, ये यूनियन लिख दिया है. ये है एम इंटरसेक्शन पी. क्लियर? एन एम हमारे पास कितना बेटा 12 है. एन पी हमें फाइंड आउट करना है एंड एम इंटरसेक्शन पी गिवन है 4 और यूनियन गिवन है 12. तो 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा. 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12. तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स आर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. एग्जाम्पल 25 में देखना है. एग्जाम्पल 25 में आपको बोला गया इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स. अगेन आपको चेक करना है ये 35 यूनियन है या फिर यूनिवर्सल सेट है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल. तो सबसे हमें यहाँ पता चल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट कितने हैं. एन सी कितने हैं 24 एंड एन एफ 16. अब 35 यूनिवर्सल सेट है या फिर यूनियन है, ये देखते हैं. ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स. जब भी आपको बोला गया एटलीस्ट, मतलब जो 35 स्टूडेंट है ना उसमें कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, मतलब कम से कम एक गेम तो वो खेलना पसंद करते हो सकता है कि दोनों गेम भी खेलना पसंद करते हो. तो यहाँ जब एटलीस्ट आ गया मतलब 35 स्टूडेंट्स में हर स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेलना पसंद करता है. दैट मीन्स जो 35 हमें गिवन है वो क्या है यूनियन. तो सी यूनियन एफ इक्वल्स टू 35. अब यहाँ आपसे पूछा गया हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल. आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. अगेन हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया एन सी यूनियन एफ. सी मीन्स बेटा हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, एफ मीन्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल. एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ. एन सी आपके पास कितना गिवन है बेटा 24, एन एफ 16. आपको फाइंड आउट करना है एन सी इंटरसेक्शन एफ, जो दोनों ही प्ले खेलना पसंद करते हैं. और यूनियन एफ कितना है 35. तो ये कितना आ जाएगा 24 प्लस 16 आ जाएगा हमारे पास 30. ये 40 आ जाएगा बेटा. 40 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ.
एन सी इंटरसेक्शन एफ यहाँ आ जाएगा एंड 35 यहाँ आ जाएगा, 40 माइनस 35 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, जिनको दोनों ही गेम खेलना पसंद है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल 26, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स। बेटा अगेन जो बड़ा नंबर हो वो ज़रूरी नहीं है कि यूनियन ही हो। अब यहाँ पर दोबारा चेक करते हैं, हमने जैसे लास्ट एग्जाम्पल्स में भी चेक किया था, यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि यूनियन है या यूनिवर्सल है। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, जिसमें से 100 क्या है, एप्पल जूस लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकिंग एप्पल जूस कितने हैं, 100। क्लियर। देन 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, और 150 कितने लेते हैं, ऑरेंज जूस। तो यहाँ लिख दिया मैंने NO 150 एंड 75 आर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, जो दोनों ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज इक्वल्स टू 75। इसको बेटा आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A B से। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है बेटा, अब यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि जो 400 स्टूडेंट्स हमें गिवन है उसमें से हर कोई स्टूडेंट या तो एप्पल जूस लेना चाहता है या फिर ऑरेंज जूस लेना चाहता है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दैट मीन्स ये 400 क्या है, 400 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर बेटा 400 क्या है, यूनियन नहीं है। क्लियर। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अभी मैंने आपको बताया जब नीदर आता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नीदर एप्पल नॉर जूस, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगेन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन यू, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बेटा इसको कैसे लिखते हैं, एन यू। अब यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट मीन्स 400, और ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी बेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अच्छा यहाँ मैंने ए यूनियन बी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर भी आप बी कर लो, इसको बी कर लेते हैं, बी मीन्स ऑरेंज जूस। अब ए यूनियन बी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना है हमारे पास 100 प्लस 150 माइनस 75। ठीक है, हाँ मिल जाएगा हमें 175। ए यूनियन बी मिल गया 175, यहाँ लिख दिया 175 इक्वल्स टू 225 स्टूडेंट्स। मीन्स 225 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना ही एप्पल जूस लेते हैं ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें यूनियन मेंशन नहीं था, ये क्या था बेटा, यूनिवर्सल सेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 27 देखते बेटा। एग्जाम्पल 27 में आपको क्या बोला गया, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, मतलब उसमें से 120 स्टूडेंट्स को हमने C1 में एक्सपोज किया, एंड 52 केमिकल C2 एंड 32 बोथ द केमिकल C1 एंड C2। सबसे पहले तो बेटा देखना है कि जो ये 200 है वो यूनियन है या फिर यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब बेटा 200 इंडिविजुअल्स में हमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि सबको हमने या तो C1 में एक्सपोज किया है केमिकल या C2 केमिकल के सामने एक्सपोज किया है, कहीं पर भी मेंशन नहीं। हो सकता है कि कोई और नया केमिकल हो जिससे सामने एक्सपोज किया हो, जिसकी वजह से स्किन ऑर्डर हो। ठीक है, कहीं मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये NU है बेटा। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं NC1। NC1 कितना है 120, NC2 कितना है 50, एंड बोथ द केमिकल्स मीन्स NC1 इंटरसेक्शन C2 कितना है 30। क्लियर। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ NC1 माइनस C2।
क्या करते बेटा, NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। C1 हमारे पास कितना था 120, इंटरसेक्शन हमें गिवन है 30 90। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है कैपिटल C2 बट नॉट कैपिटल C1 मीन्स ओनली C2, तो इसको हम लिखेंगे NC2 माइनस C1, तो NC2 माइनस N अगेन C1 इंटरसेक्शन C2। NC2 हमें कितना गिवन है 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20। अब बेटा यहाँ पर और लिख दिया, थर्ड पार्ट में पूछा गया है और का मतलब क्या है, आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, एंड का मतलब क्या है, आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ NC1 यूनियन C2, तो ये हो जाएगा NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। NC1 कितना है हमारे पास 120, NC2 कितना है 50 एंड NC1 इंटरसेक्शन C2 कितना है 30। तो 170 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 140। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है आपको इफ x and y आर द टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल्स टू 23 एंड यूनियन आपको गिवन है। तो यहाँ पर बेटा क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू x में कितने हैं 17, y में कितने हैं 23 एंड यूनियन आपको गिवन है 38 और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y, ठीक है। 17 प्लस 23 यहाँ आ गया 40, माइनस का इधर ले जाके प्लस का हो जाएगा n इज x इंटरसेक्शन y और यहाँ आ जाएगा 38, तो हमें आंसर मिल जाए यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, अगेन बेटा यहाँ पर 2 सेट्स है, x यूनियन y आपको गिवन है, तो डायरेक्टली हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पर भी देखो बेटा हमें यूनियन गिवन है 18, देन x में कितने एलिमेंट्स है 8, y में कितने एलिमेंट्स है 15, यहाँ पर भी आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन 23, 18 यहाँ आ जाएगा एंड n x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यहाँ पर आपको जो टोटल पीपल गिवन है वो 400 गिवन है, जिसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। 400 में से 250 हिंदी स्पीक कर सकते हैं एंड 200 इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब बेटा यहाँ पर 400 जो पीपल है, अब वो यहाँ यूनियन है या फिर यूनिवर्सल है, अगेन यहाँ पर कन्फ्यूजन है और यहाँ पर मेंशन भी नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में हम एज्यूम करेंगे कि ईच पर्सन कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल लेंगे तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर 400 पीपल को क्या लिया है, यूनियन लिया है, NH यूनियन E। H का मतलब क्या है बेटा, सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, और E मीन सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप स्टार्टिंग में डिफाइन कर देंगे यहाँ पर लेट लिख के, ठीक है। तो कितने पीपल है जो हिंदी स्पीक कर सकते हैं बेटा 250 एंड इंग्लिश 200। देन यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर H यूनियन E इक्वल्स टू, देखो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं इससे रिलेटेड वो इतने इजी नहीं होते हैं। ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो H का कितना आ जाएगा 250 प्लस 200, ठीक है। और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि कितने लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 450, यहाँ पर आ जाएगा 450। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक
हिंदी एंड इंग्लिश। कितने आ गए? 50। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट्स, टी हैज़ 32। इंटरसेक्शन गिवन है, यूनियन फाइंड आउट करना है। अगेन सेम टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। एस यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। एन एस है आपके पास 21, 32 माइनस 11। आपको यहाँ यूनियन फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 53 माइनस 11 इक्वल्स टू 42। देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं एस यूनियन टी हैज़ 42 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? एक्स यूनियन वाई दे रखा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई दे रखा है, एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स दे रखे हैं। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा यूनियन का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स है आपके पास 40 प्लस एन वाई माइनस 10, और यहाँ पर यूनियन हो जाएगा 60, तो एन वाई आ जाएगा बेटा 30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल। ठीक है। अब 70 अगेन बेटा यूनिवर्सल है या यूनियन है, देखते हैं क्वेश्चन में। 37 लाइक कॉफ़ी, तो सी हम क्या मान लेते हैं? सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी कितना हो जाएगा? 37, एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी हो जाएगा 52। ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट, बेटा यहाँ पर बोला गया है कि दोनों कम से कम एक चीज़ तो ड्रिंक पसंद करते ही है। वो जो 70 पीपल है उसमें हर जो इंसान है एक, वो कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करता ही है। तो दैट मीन्स यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो 70 है वो क्या है? सी यूनियन टी कितना है? 70। देन आपको फाइंड आउट करना है बोथ कॉफ़ी एंड टी। अगेन फॉर्मूला एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये हो जाएगा 70, 37 प्लस 52, और ये आपको फाइंड आउट करना है सी इंटरसेक्शन टी। 89 माइनस 70 इक्वल्स टू 90। तो कितने? 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। ठीक है। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो एन सी यूनियन टी। सी मीन्स क्या बेटा? सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, टी मीन्स सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। तो कितना है? 65। देन आपको क्या बोला गया है? 40 लाइक क्रिकेट, मीन एन सी आपको गिवन है 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, एंड है मतलब इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे यूनियन का, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। एन सी हमारे पास कितना है बेटा? 40। हमें नहीं पता कि कितने पीपल लाइक करते हैं टेनिस को, तो एन टी लिख देंगे, और आपको इंटरसेक्शन गिवन है 10, एंड यूनियन गिवन है आपको 65। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस कितना आ गया हमारे पास? 35। ठीक है। अब आपको बेटा फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, जिसको सिर्फ टेनिस पसंद हो। तो 35 क्या आ गया? 35 पीपल लाइक टेनिस। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस पसंद हो जिसको, तो हम कैसे लिखेंगे? एन टी माइनस सी। ठीक है, टी माइनस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ
क्रिकेट एंड टेनिस, क्योंकि जो 35 पीपल हैं उनको टेनिस पसंद है और आपको यहाँ पर दे रखा है कि क्रिकेट एंड टेनिस कितने पसंद है लोगों को, 10। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक टेनिस कितने हैं हमारे पास, 35 माइनस नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, वो है 10। तो 25 कितना हो गया बेटा, जो 25 पीपल हमारे पास आ गए वो है 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं आपके पास कि फॉर्मूले की वजह से यहाँ पर ये बोल दिया है कि अलग से आपको एक पार्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। कितने पीपल फ्रेंच स्पीक करते हैं, वो है हमारे पास 50। NF, F मीन्स सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, ये आपको स्टार्टिंग में लिख लेना है बेटा, 50। एंड नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश, NS, 20। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, S इंटरसेक्शन F आपको गिवन है 10। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट, बेटा जहाँ पर एटलीस्ट आ जाता है वहाँ है आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड जहाँ पर एटलीस्ट आ गया वो भी क्या है, यूनियन। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है S यूनियन F। तो NS प्लस NF माइनस NS यूनियन F। तो आप S यूनियन F लिखो या F यूनियन S लिखो, सेम थिंग है। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु स्पीक फ्रेंच कितने हैं हमारे पास, 20। नंबर ऑफ़ पीपल हु स्पीक, अच्छा स्पेनिश है बेटा 20। नंबर ऑफ़ पीपल हु स्पीक फ्रेंच कितने हैं, 50। एंड नंबर ऑफ़ पीपल हु स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच है हमारे पास 10। तो 70 माइनस 10 आ गया हमारे पास 60। तो जो ये 60 है ये क्या है, हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, ठीक है, 60। अच्छा बेटा ये यहाँ पर यूनियन नहीं है, ये है इंटरसेक्शन, NS इंटरसेक्शन F, ठीक है। बाकी हमारा आंसर क्या है, ये S यूनियन F आ गया 60।